महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंच चेन्द्रिय गोचरः। इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारमुदाहृतम्। पदच्छेद। महाभूतानि सूक्ष्म 5 महाभूत, अहंकार अर्थात अहम भाव, बुद्धि अर्थात महत तत्व महान, अव्यक्तम अर्थात मूल प्रकृति, एव यानी भी, च यानी और, इंद्रियाणि अर्थात इंद्रियां, दश यानी 10, एकम अर्थात एक मन, च और, पंच यानी 5, च यानी तथा, इंद्रिय गोचरः अर्थात इंद्रियों के विषय, इच्छा अर्थात कामना, द्वेषः अर्थात विरोध भाव, सुखम अर्थात प्रसन्नता की वृत्ति, दुखम अर्थात व्याकुलता की भावना, संघातः अर्थात स्थूल शरीर का पिंड, चेतना अर्थात जीवन शक्ति, धृति अर्थात धारण शक्ति धैर्य, एतत् अर्थात यह, क्षेत्रम अर्थात क्षेत्र, समासेन अर्थात संक्षेप से, सविकारम अर्थात विकारों के सहित, उदाहृतम अर्थात कहा गया है। अनुवाद। सूक्ष्म 5 महाभूत, अहम भाव, महत तत्व और मूल प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया भी तथा 10 इंद्रियां, एक मन एवं 5 इंद्रियों के विषय तथा कामना, विरोध भाव, प्रसन्नता वृत्ति, व्याकुलता भावना, स्थूल शरीर का पिंड, जीवन शक्ति एवं धारण शक्ति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र तुझसे संक्षेप में कहा गया है। टिप्पणी। ऊपर निवेदन किया गया था कि यह अध्याय ज्ञान योग प्रधान है। इसके तथ्यों का आधार मुख्यतया सांख्य दर्शन है। इस दर्शन के अनुसार यह समस्त विश्व प्रकृति पुरुषमय है। इन 2 मूल तत्वों के अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं। इसी प्रकृति को यहां पहले श्लोक में क्षेत्र, शरीर तथा पुरुष को क्षेत्रज्ञ, आत्मा व परमात्मा की संज्ञाओं से अभिहित किया गया है। सांख्य दर्शन की मान्यता है कि पुरुष समेत विश्व में कुल तत्व 25 होते हैं। शेष 24 तत्व प्रकृति से संबद्ध हैं। कहा भी है, सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति प्रकृतेर्महत महतोहंकार अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयमिंद्रियम मनश्च तन्मात्रेभ्यः स्थूल भूतानि पुरुष इति पंच विशन्ति गणः। अर्थात सत्व, रजस तथा तमस इन 3 गुणों की संतुलित अवस्था का नाम प्रकृति है, जो मूल प्रकृति अथवा आदि कारण है, जिससे अन्य तत्वों की क्रमानुसार उत्तरोत्तर उत्पत्ति होती है। प्रकृति से महत तत्व की, महत से अहंकार की, अहंकार से 5 तन्मात्राओं, 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों तथा मन की, और पंच तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूतों की, यानी कुल 24 तत्व, जो पुरुष को भी मिलाकर संख्या में 25 बन जाते हैं। प्रकृति के इन्हीं 24 तत्वों का समावेश यहां 5वें श्लोक में किया गया है, जिसमें क्षेत्र के स्वरूप का संक्षिप्त वर्णन है। 6ठे श्लोक में उसी क्षेत्र के विकारों की समास रूप से चर्चा है। यह 3रे श्लोक में दिए गए भगवान के कथन, यह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है, वह संक्षेप में मुझसे सुन के अनुरूप ही है। आइए अब पहले व 5वें श्लोक में दिए गए क्षेत्र, प्रकृति के स्वरूप भूत तत्वों के विषय में एक एक करके कुछ जानने का प्रयास करें। महाभूतानि अर्थात महाभूतों को सूक्ष्म भूत अथवा तन्मात्रा भी कहते हैं। ये 5 हैं: पृथ्वी, अप, तेज, वायु तथा आकाश। ये स्थूल भूतों के जनक हैं और अहंकार के जन्य यानी कार्य हैं। अहंकार यह अहम भाव का भी वाचक है और अंतःकरण का एक भेद है। अहंकार ही पंच तन्मात्राओं, 10 इंद्रियों तथा मन का जनक कारण है और स्वयं महत तत्व का जन्य यानी कार्य है। बुद्धि
इसे महत्तत्व, महान और समष्टि बुद्धि भी कहते हैं, जो समष्टि अंतःकरण का एक भेद है। इसका स्वरूप निश्चय है। यह अहंकार का तो जनक, कारण है, किंतु अव्यक्त यानी मूल प्रकृति का जन्य यानी कार्य है। अव्यक्तम, यह महत्तत्व आदि समस्त पदार्थों की कारण रूपा मूल प्रकृति है, परंतु स्वयं किसी तत्व का कार्य नहीं है। सांख्य शास्त्र में इसे प्रधान भी कहते हैं। गीता के 14वें अध्याय में इसे महद ब्रह्म तथा इसी अध्याय के 19वें श्लोक में प्रकृति कहा गया है। इंद्रियाणि दश, अर्थात 10 इंद्रियां अहंकार के जन्य यानी कार्य हैं। इनमें 5 कर्मेंद्रियां वाक, पाणि, पाद, उपस्थ और गुदा तथा 5 ज्ञानेंद्रियां श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और घ्राण हैं। एकम, अर्थात एक यानी मन, अंतःकरण की जो मनन करने वाली शक्ति विशेष है एवं संकल्प विकल्प ही जिसका स्वरूप है, उसे मन कहते हैं। यह भी अहंकार का जन्य यानी कार्य है। पंच इंद्रिय गोचरः, अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियों के स्थूल विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन्हें स्थूलभूत भी कहते हैं। जो 5 सूक्ष्म भूतों यानी महाभूतों अथवा पंच तन मात्राओं के जन्य अर्थात कार्य हैं। क्षेत्र के स्वरूप के उपरांत 6ठे श्लोक में वर्णित क्षेत्र के विकारों पर भी अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इच्छा, जिन पदार्थों को मनुष्य सुख के हेतु समझता है, उन्हें प्राप्त करने की उसमें जो आसक्ति युक्त कामना होती है, उसे इच्छा कहते हैं। इसके वासना, तृष्णा, आशा, लालसा, स्पृहा आदि अनेक भेद हैं। यह अंतःकरण का विकार है, इसलिए क्षेत्र के विकारों में इसकी गणना की गई है। द्वेषः, अर्थात जिन पदार्थों को मनुष्य दुख में हेतु अथवा सुख में बाधक समझता है, उनमें उसकी जो विरोध बुद्धि होती है, उसका नाम द्वेष है। इसके स्थूल रूप वैर, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध आदि हैं। यह भी अंतःकरण का विकार है, अतः इसकी भी गणना क्षेत्र विकारों में की गई है। सुखम, अनुकूल की प्राप्ति एवं प्रतिकूल की निवृत्ति से अंतःकरण में जो प्रसन्नता की वृत्ति होती है, वही सुख है। यह अंतःकरण का विकार है, इसलिए यह भी क्षेत्र का एक विकार हो गया। दुखम, प्रतिकूल की प्राप्ति तथा अनुकूल के विनाश से अंतःकरण में जो व्याकुलता अथवा व्यथा होती है, उसका वाचक दुख है। अंतःकरण का विकार होने से यह भी क्षेत्र विकारों के अंतर्गत है। संघातः, पंचभूतों से बना हुआ जो यह स्थूल शरीर का पिंड है और मृत्यु होने के बाद सूक्ष्म शरीर के निकल जाने पर भी जो सबके सामने पड़ा रहता है, उस स्थूल शरीर का नाम संघात है। उपर्युक्त पंचभूतों का विकार होने के कारण इसकी भी गणना क्षेत्र के विकारों में की गई है। चेतना, शरीरों में जो जीवन शक्ति है, जिसके कारण वे निर्जीव जड़ पदार्थों से विलक्षण प्रतीत होते हैं तथा जिसे प्राण शक्ति भी कहते हैं, उसी का वाचक यहां चेतना पद है। यह भी तन्मात्राओं सूक्ष्म महाभूतों का विकार है, इसलिए यह एक क्षेत्र विकार भी है। धृति, इसका अर्थ है धारण शक्ति, यानी धारणा व ग्रहण किए रखने की क्षमता, जिसे धीरता या धैर्य भी कहते हैं। अंतःकरण का विकार होने के कारण इसकी भी गणना क्षेत्र विकारों के अंतर्गत की गई है। इस प्रकार क्षेत्र के स्वरूप तथा उसके विकारों का संक्षिप्त वर्णन संपन्न हुआ। अब दूसरे श्लोकों में जो यह बात कही गई थी कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही मेरे मत से ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के साधनों को ज्ञान ही के नाम से 5 श्लोकों द्वारा बताया जाता है।